मनमोहन सिंह जी को जब भी याद करते हैं तो तीन अंग्रेजी के शब्द जरूर याद आते हैं: इंटीग्रिटी, कमिटमेंट और उनकी क्रेडिबिलिटी। जी हाँ, यही तीनों शब्द थे जो उनके पूरे राजनीतिक करियर को, बतौर अर्थशास्त्री उनके पूरे करियर को इसी तीन शब्दों ने डिफाइन किया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, उसके बाद रिजर्व बैंक। अब इस इंसान ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा दी। और जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी तब इनको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। और मैं अभी बता दूं, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से जूझ रही थी और जब देश का सोना लंदन में गिरवी पड़ा था और पूरी की पूरी चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई थी, और उन चुनावों के बाद जब नरसिम्हा राव सरकार में आए तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया। उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया जो उन्होंने शुरू की, और आज देश तरक्की की जिस राह पे है वो पूरी की पूरी दिशा डॉक्टर मनमोहन सिंह की दी हुई है। ये सबसे पहला उनका अचीवमेंट मैं कहूँगा जो देश के लिए था। दूसरी बात जब मुझे याद आती है, जब नरसिम्हा राव की सरकार चली गई, बीजेपी उस समय बीजेपी उत्थान पर थी, बीजेपी 98 में भी चुनाव हो रहे थे, तो मुझे एक लोकसभा चुनाव में उनको खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया था। कहा गया उस सीट से मनमोहन सिंह जी की छवि अच्छी निकल जाएंगे। विजय कुमार मल्होत्रा जी चुनाव लड़ रहे थे उनके खिलाफ बीजेपी के। लेकिन मैंने काफ़ी ढूंढा दिन भर, मतलब चुनाव में तो जानते ही आप कैसे कैंपेनिंग होती है, कहाँ पर मिलेंगे उनकी टीम को भी नहीं पता होता, उनके जो पीएस होते हैं। काफ़ी ढूंढने ढांढने के बाद कालका जी क्रिकेट कैलाश के बीच में उनको कहीं पर मैंने पकड़ा, गाड़ी रुकवाई, उनकी गाड़ी रोकी उन्होंने, मैंने माइक भी लगाया, पूछा क्या है, चुनाव लड़ रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? बोले देखिए अब कैसे पार्टी के कैडर क्या करते हैं, क्या होता है चुनाव जीत के लिए। ना उन्होंने जीत का आश्वासन दिया, बस कहा कि पार्टी ने कहा इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, उस बार उनकी चुनाव में हार हुई, काफ़ी कुछ ठिकरा सूत्र बताते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही, लोकल नेताओं ने उन्हें हरवा दिया। लेकिन इसका असर ये हुआ मनमोहन सिंह पे कि उसके बाद लाख कहा गया कि आप जाकर लोकसभा चुनाव लड़ो या फिर जनता के बीच जाओ। वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, प्रधानमंत्री भी रहे, उनको सेफ सीटें तक ऑफर की गई थी कि आप आकर लड़ें, लेकिन चुनाव नहीं लड़े। ये उनका दूसरा था कि वो लगातार 3 बार गए, लेकिन हर बारी राज्यसभा में ही गए, 4 बार अगर उनका पूरे करियर को देखा जाए तो। नेता रहे लोकसभा में, लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी 2004 में जब कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आ गई बीजेपी से और लेफ्ट ने उनको सपोर्ट कर दिया, देश भर से डीएमके और तमाम पार्टियां उनके सपोर्ट में, कांग्रेस की सपोर्ट में आ गई। तो सबको लग रहा था सोनिया जी जो 1997-98 में मिस कर गई थी 272 सांसदों का समर्थन का दावा करने के बाद वो प्रधानमंत्री का पद संभाल लेंगी। लेकिन जब सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई, तमाम नेता अंदर जा रहे थे, मैं उस समय पार्लियामेंट के ही सेंट्रल हॉल के गेट पे खड़ा था, पार्लियामेंट का परमानेंट पास था, तो हम लोग की ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। सारे नेता अंदर जा रहे थे, किसी को भनक नहीं थी क्या होने वाला, सब यही सोच कर जा रहे थे कि सोनिया गांधी बनेगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लीक होती है तो सोनिया गांधी की कुर्बानी को लोग आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुर्बानी दे दी और मनमोहन सिंह जी को उन्होंने नॉमिनेट किया है, प्रधानमंत्री रहेंगे। तो कहा जाए तो एक चेहरा एक ऐसा था जिसका मैंने कहा क्रेडिबिलिटी, कमिटमेंट एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों काम आई। बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस में, प्रणब मुखर्जी थे, चिदम्बरम हुआ करते थे, लेकिन सोनिया गांधी का ट्रस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह पे था। और यही 3 शब्द थे अंग्रेजी के जो उनके लिए कारगर साबित हुए। तीसरा, जब सरकार बन गई तब लेफ्ट पार्टियों का दबाव बहुत ज़्यादा था, उनके पास इतना समर्थन था, हर चीज़ में सरकार को बुलडोज करते थे। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई अगर पॉलिसी नहीं लानी है या कोई नए पॉलिसी मेजर्स लेने हैं तो उनको रोका जा रहा था, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज बहुत ज़्यादा उसकी पक्षधर नहीं होती थी। जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई, लेफ्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, फिर मनमोहन सिंह का असली रूप सामने आया। तब जिन्हें मनमोहन सिंह कह रही थी बीजेपी, जिन्हें लेफ्ट जब चाहता था दुत्कार देता था, वो उस समय जब ऐसा मामला आया तब देखा मनमोहन सिंह का असली रूप। खामोशी से ही सारी चालें चलते गए और अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी उन्होंने सरकार बचाई और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पारित हुआ था पूरे दोनों सदनों
पूरे दोनों सदनों में ने उसको पारित किया था। तो ये बहुत बहुत बड़ा मौका था ये डील होने का, और साथ ही साथ लेफ्ट पार्टीज़ को जो ऐसा झटका लगा उससे मटती ही चली गई उसके बाद। तो ये मनमोहन सिंह का ही ये जो तीसरा जो मैं चाहा जो इपॉक मेकिंग था, जो मनमोहन सिंह की जो कहा जाए कि उनकी छवि को और निखार रहा था, उनकी छवि को और मजबूत बना रहा था, वो यही नो कॉन्फिडेंस मोशन था लेफ्ट पार्टीज़ के द्वारा लाया हुआ। और दूसरा इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2009 में लाखों किसानों को जब उन्होंने चिट्ठी लिखी कर्ज माफ़ी को लेकर, कहा गया वही गेम चेंजर था। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनको वो भले ही बहुत कुशल राजनीतिज्ञ न रहे हों, लेकिन बस एक ही चीज़ दुख होता है जो जो उनको चाहने वालों को होगा, वो कि जब आखिरी 3-4 साल बचे थे उस समय जो करप्शन के दाग लगने शुरू हुए यूपीए सरकार पर, वो काफ़ी उनकी छवि को बट्टा लगा गया। लेकिन जो छवि उनकी है, जो उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी की, उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी कमिटमेंट देश के लिए और इवन कांग्रेस के लिए उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और उनकी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता जो कि अभी भी बरकरार है। इसलिए एक ही चीज़ कह सकता हूँ, अलविदा मनमोहन सिंह जी, आप इतिहास में याद रखे जाएंगे।